Assalamu alaikum. Welcome back to the series of Philosophy Made Easy. Today we're going to discuss about the another exciting topic of philosophy, which is moral philosophy, या हम जिसको ethical philosophy भी कहते हैं. ठीक है, it's kind of moral philosophy या ethical philosophy या हम इसको simply ethics भी कहते हैं. ठीक है, इसमें हम पहले तो थोड़ा सा स्टार्ट लेंगे इंट्रोडक्शन से, एंड देन वी गोना डिस्कस अबाउट इसकी बहुत सारी जो डिफरेंट आती हैं कैटेगरीज आती हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे. देन इन द लेटर ऑन वी गोना डिस्कस अबाउट द फिलोसोफर्स कि उनकी जो एथिकल थ्योरीज हैं, उनकी मॉरल थ्योरीज हैं, वो किस तरह से बयान करते हैं अपनी थ्योरीज को. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स हैव अ लुक ऑन द व्हाट इज एथिक्स. जैसे आपको एथिक्स से मालूम होता है कि ये वो नॉर्म्स हैं या मॉरल वैल्यूज हैं. अब देखें, एथिक्स इज मॉरल, इट्स दीज आर प्रिंसिपल्स. ऑनेस्टी है, राइटियसनेस है, फेयरनेस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉन्शियंस है, चॉइस, ऑनर, वैल्यू, इंटेग्रिटी. सो दीज आर द क्वालिटीज जो हम कहते हैं कि ये हमारे एथिक्स के खिलाफ है या ये हमारे एथिक्स के लिमिट्स में आता है. ठीक है, तो वो क्या है, उसको अगर हम उर्दू में बात करें तो शायद वो चीज़ आती है कि अखलाकियात में, कि ये आपके एटिकेट्स के खिलाफ है, या अखलाकियात या तौर तरीक़ों के खिलाफ है. ठीक है, या आप जो कहते हैं सोसाइटी के जो नॉर्म्स होते हैं उनके खिलाफ है या उनकी पाबंदी वो करता है. सो इट्स ऑल अबाउट एथिक्स. आई गेस आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि एथिक्स होते क्या है. अब फिलोसफी में एथिक्स क्या है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ मॉरल फिलोसफी. ठीक है, क्योंकि ये मोरालिटी पे बेस कर है हर चीज़, कि आपकी मॉरल वैल्यूज़ क्या है. ठीक है, आपके वो कोड ऑफ कंडक्ट्स क्या है. सो द डिसिप्लिन कंसर्न विद व्हाट इज मॉरली गुड और बैड और राइट और रॉन्ग. ठीक है, एक चीज़ जो आपको पता है कि दिस इज़ राइट और दिस इज़ रॉन्ग, जो हमें सिखाई जाती है बचपन से, दैट इज़ योर मॉरल वैल्यू. So this term is also applied to any system or theory of moral values or principles. अब इसमें ढेर सारे सवालात आते हैं, जैसे हाउ शुड वी लिव, हमारी खुशी का क्या मेजरमेंट होनी चाहिए, हमें किस चीज़ से खुशी मिलती है, हमें ट्रू नॉलेज कैसे गेन करना, हमारा वर्च्यू क्या होता है, डिफरेंट चीज़ें हैं. ठीक है, so if we choose happiness, will it be our own happiness or the happiness of all? And what of the more particular question that faces us is it right to be dishonest in a good cause? Okay, so there are a number of questions. कि अगर war है, so is war going to be justified? Is killing infants or women in a war, is it justified? So there are numerous questions जिसको ethics जो है वो आंसर करेगी. सो एथिक्स और मोरालिटी जो है, दीज आर क्लोज रिलेटेड. अब एथिक्स क्या है ना, एथिक्स कल्चरली भी वेरी करती है. ठीक है, हमारे कल्चर में, एशियन कल्चर में कुछ और चीज़ होगी, वेस्टर्न कल्चर में एथिक्स की और कुछ डेफिनेशन होगी. सो इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. कुछ एथिक्स जो है वो वेरी कर रहे हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, कुछ एथिक्स वेरी कर रहे हैं फ्रॉम नेशन टू नेशन. ठीक है, और कुछ एथिक्स ऐसे जो यूनिवर्सल हैं. So the term refers not to morality itself but to the field of study or the branch of inquiry that has morality as its subject matter. In this sense, ethics is equivalent to moral philosophy. अब जब हम philosophy में ethics की बात करते हैं, so it's a field of ethics जिसमें है systemization या systemizing, defending or recommending concepts of right and wrong behavior. ठीक है, philosophers today usually divide ethical theories into three subject areas. अब उसमें एक आ जाता है मेटा एथिक्स, नॉर्मेटिव एथिक्स एंड अप्लाइड एथिक्स. जैसे मेटाफिजिक्स आती है, मेटाफिजिक्स क्या है, बियॉन्ड फिजिक्स. सो मेटा एथिक्स क्या है, बियॉन्ड एथिक्स, और इट्स द ओरिजिन ऑफ एथिक्स. एथिक्स आए कहाँ से, ये बने कैसे. ठीक है, सो अब आगे वन बाय वन इसको हम देखते हैं. मेटा एथिक्स इन्वेस्टिगेट्स वेयर आर एथिकल प्रिंसिपल्स कम फ्रॉम एंड व्हाट दे मीन. ये एथिक्स आए कहाँ से हैं. ठीक है, किसने बनाई है एथिक्स, इनका मतलब क्या है. अब इसमें मेटा एथिक्स में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आर द सोशल
दे आर सोशली इन्वेंटेड, या ये कोई उसे कहते हैं कि इटर्नल है, या दे आर सेंट बाय गॉड. So, do they involve more than expressions of our individual emotions? Metaethical answers to these questions focus on the issues of universal truths, that the will of God, the role of reason in ethical judgments, and the meaning of ethical terms themselves. So, metaethics में हम ये चीज़ें पढ़ेंगे, objectivity पढ़ेंगे, हम relativism पढ़ेंगे, हम इसमें egoism पढ़ेंगे. ठीक है, ये पूरे एथिक्स की ब्रांच है मेटा एथिक्स जो है, और ये हमारे कोर्स में भी इंक्लूडेड है. Then there comes the normative ethics. It takes on more of a practical task, which is to arrive at moral standards that regulate right and wrong conduct. This may involve articulating the good habits that we should acquire, the duties that we should follow, and the consequences of our behavior on others. Normative ethics से मतलब लगता है कि ये नॉर्म्स को बता रहा है, ठीक है, नॉर्मल बिहेवियर को या नॉर्म्स को, सोसाइटी चीज़ों को, कि सोसाइटी में हमें किस तरह से बिहेव करना है. पहली वाली जो थी उसमें हम पढ़ रहे हैं कि वो चीज़ें जो है दीज आर बियॉन्ड एथिक्स. ठीक है, मेटा एथिक्स की बात है ना कि प्रिंसिपल्स कहाँ से आए हैं, किसने बनाए हैं प्रिंसिपल, ये सोशली इन्वेंटेड है या ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं. अब उनकी एप्लीकेशन को लाइक उनका प्रैक्टिकल टास्क हम इस नॉर्मेटिव एथिक्स में पढ़ेंगे, कि हमें पता लगे कि कौन से ऐसे मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं, हमारी गुड हैबिट्स क्या हैं, हमें हमें इसमें कैसे उनको फॉलो करना है, वो ड्यूटीज एंड वो राइट्स हमें कैसे फॉलो करना है. एंड फाइनली देयर कम्स इन अप्लाइड एथिक्स. इट इन्वॉल्व्स द एग्जामिनिंग स्पेसिफिक कंट्रोवर्शियल इश्यूज. ठीक है, अप्लाइड की जब बात आएगी तो वो कंट्रोवर्शियल इश्यूज को भी अप्लाई करेगी. ये वो चीज़ है जो मेटा एथिक्स और नॉर्मेटिव एथिक्स में जो चीज़ें हैं उनकी एप्लीकेशन की बात करिए. अब कंट्रोवर्शियल इश्यूज जो है, ये वाली जो चीज़ें जैसे अबॉर्शन हो गया, इन्फेंटिसाइड हो गया, एनिमल राइट्स है, एनवायरमेंटल कंसर्न है, होमोसेक्सुअलिटी है, कैपिटल पनिशमेंट, न्यूक्लियर, इस तरह के ऐसे कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं जो कि कोई बंदा उस पर उसको यस करेगा, कोई बंदा उसको नो करेगा. ठीक है, कंट्रोवर्सी आ रही है ना, हर बंदा उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा. इट डिपेंड्स अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी, वहाँ के लोगों का रहना सहना, या उसके पीछे की बैक एंड पे वो चीज़ें देखी जाएंगी कि आया कि ये चीज़ें ठीक हैं या नहीं, इनको ये मतलब इनकी एक्सेप्टेंस सोसाइटी में कैसे चलेगी. ठीक है, जब हम इनकी बात करते हैं तो वो सारी कंट्रोवर्शियल इश्यूज जो हैं वो आ जाते हैं आपके अप्लाइड एथिक्स के अंदर. अब आगे देखें, एक फ्लो चार्ट है. एथिक्स का आप कह लें कि ये बेसिक सा फ्लो चार्ट है, जिससे आपको मेजर जो एथिक्स है ना और एथिक्स के अंदर क्या चीज़ें आनी है वो आपको क्लियर हो जाएंगी. अच्छा, एथिक्स है, एथिक्स दो तरह डिवाइडेड है, एक डियोंटोलॉजिकल एंड टेलियोलॉजिकल. अब डियोंटोलॉजी क्या होता है, ये वो ड्यूटीज और राइट्स हैं जो आपको हर हाल में फॉलो करने ही करने हैं. इसमें आपकी अपनी कोई मर्जी नहीं है, डियोंटोलॉजी है. ठीक है, यू हैव टू फॉलो इट एट एनी कॉस्ट. यहाँ पे आपने ये नहीं कहना कि आप बैक एंड पे देखेंगे कि उसका रीज़न क्या है, उसका पर्पस क्या है, उसका कॉज एंड इफेक्ट क्या होगा. नहीं, ये वो राइट्स एंड ड्यूटीज हैं जो आपको एट एनी कॉस्ट करने हैं, एंड दीज आर द राइट एक्शन. ठीक है, क्या आगे राइट एक्शन में ड्यूटी और राइट्स. गॉट इट. अब टेलॉजिकल क्या है, इसमें आपके पास दो चीज़ें आती हैं, बीइंग गुड, आप अपनी मर्जी से अच्छा भी कर सकते हैं, ठीक है, और नहीं भी कर सकते. तो यहाँ पे हम सिर्फ गुड चीज़ों को पढ़ रहे हैं ना, लाइक इफ़ यू नीड टू बी गुड, तो उसके अंदर आपका क्या आएगा, उसमें कैरेक्टर की बात करेंगे या रिलेशनशिप्स की बात, गुड रिलेशनशिप से गुड कैरेक्टर की बात करेंगे. ठीक है, एंड देन देयर कम्स इन कॉन्सिक्वेंसेस, कि अगर कोई चीज़ हो रही है तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा. देन ये फर्दर कन्वर्ट होता है इगोइज्म में एंड यूटिलिटेरियनिज्म में. इगोइज्म की भी हमने थ्योरी पढ़नी है इसी कोर्स में, एंड यूटिलिटेरियनिज्म की भी थ्योरी हमने पढ़नी है. फिर थोड़ा सा मज़ीद इसको ब्रेक डाउन किया तो हम इसको एथिक्स ऑफ कंडक्ट और एथिक्स ऑफ कैरेक्टर से स्टार्ट लेते हैं. कंडक्ट में क्या आ रहा है, कंडक्ट में आ रहा है व्हाट सॉर्ट ऑफ एक्शन शुड बी परफॉर्म.
ठीक है, कि हमें क्या करना चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट होता है ना जिस तरह, हमें क्या करना चाहिए। सो इट्स अ कंडक्ट कि हमें एक्शंस क्या करने चाहिए। इन कैरेक्टर क्या है, व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपल शुड वी बी, हमें किस तरह का बंदा होना चाहिए, ठीक है, हमारा कैरेक्टर क्या है। तो हम कहते हैं ना कि यू लूज कैरेक्टर का एंड ही और शी हैज़ अ गुड कैरेक्टर, तो वो ये कि उसका किरदार कैसा है, ठीक है, यहाँ पे उसके उसका अमल कैसा है और यहाँ पे उसका किरदार कैसा है। अब कंडक्ट में जो आदत है कॉन्सिक्वेंशलिज्म आ जाता है, डियोंटोलॉजी, जो हम डियोंटोलॉजी तो पढ़ चुके हैं ना कि इट्स राइट एंड रॉन्ग, ड्यूटीज एंड राइट्स की बात है हमने की, ड्यूटीज एंड राइट्स की बात की है। जब हम ड्यूटीज एंड राइट्स की बात करते हैं तो इट विल फॉल इन कांटिनिज्म। कांटिनिज्म में क्या है कि कांट कांट कहते हैं, जिनकी कांट की जो मॉरल फिलोसफी है, कांट कहते हैं नो मैटर व्हाट यू हैव टू स्पीक ट्रूथ। ये नहीं होना चाहिए कि अगर आज आप मतलब अपनी जान बचाने के लिए आप किसी और की जान को खतरे में डाल दें, नहीं। वो कहते हैं कि आपको हर जो है ना हर हालत में सच बोलना है, सच का साथ देना। हो सकता है सच आपकी जान बचा दे, बजाय इसके कि आप झूठ बोल के अपनी जान बचाने की कोशिश करें। और इनकी थ्योरी को कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव भी कहा जाता है, इनकी फिलोसफी को, ठीक है। दिस विल कम इन डियोंटोलॉजी। कॉन्सिक्वेंशलिज्म में क्या है, वी हैव एथिकल egoism एंड यूटिलिटेरियनिज्म। सो यूटिलिटेरियनिज्म का है कि जी फॉर मैक्सिमम गुड, लाइक फॉर मैक्सिमम प्लेजर या नंबर ऑफ, ये जेस मिल की थ्योरी है। जर्मी बेंथम ने भी यूटिलिटेरियनिज्म पे काम किया है, ठीक है। तो यूटिलिटेरियनिज्म का क्या फिलोसफी है कि they foster the actions जो कि maximum pleasure दे सके, and they opposes those actions जो कि unhappiness या harm cause कर सके, ठीक है। so utilitarianism जो है वो happiness को जो है ना फोस्टर करती है, उसको इन्हांस करती है, और अनहैप्पीनेस को वो डिस्कार्ड कर देती है, ठीक है। इसी तरह एथिकल एगोइज्म है कि एथिक्स और ईगो को मिला के ये थ्योरी बनाई गई है, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे, ये सब प्रॉपर एक अलग से लेक्चर होगा। एंड देन कैरेक्टर की बात, सॉरी मैं कैरेक्टर में भूल गई थी कि कैरेक्टर की जब हम बात करेंगे किरदार की बात, ये तो कंडक्ट की बात होगी ना, कि हैप्पीनेस आपने देनी है, आपने राइट्स एंड ड्यूटीज निभाने हैं, आपने एथिक्स को फॉलो करना है। जब हम कैरेक्टर की बात करते हैं तो इसमें एरिस्टोटेलियनिज्म की बात करते हैं, या आप कह लें कि एरिस्टोटल के वर्चुअल एथिक्स की हम बात करेंगे इसमें, ठीक है। एरिस्टोटल के वर्चुअल एथिक्स की बात करेंगे। वर्चू इज a mean between extremes of action or passion। अब ये जो वर्चुअल एथिक्स की बात करते हैं, वर्चुअल एथिक्स की, इसमें ये गोल्डन मीन एक बताते हैं, ठीक है। गोल्डन मीन, जैसे हम मीन निकालते हैं ना स्टार्स में, दो एक्सट्रीम पॉइंट्स के अंदर ये मीन पॉइंट होता है। इसी तरह जो एरिस्टोटल भी है वो भी बताते हैं कि दो एक्सट्रीम्स हैं, ठीक है। एक नेगेटिव एक्सट्रीम है और एक पॉजिटिव एक्सट्रीम है। तो आपने जो है ना ना नेगेटिव को अपनाना, ना अपने पॉजिटिव को अपनाना है, आपने इन बिटवीन रहना है, 50-50 दोनों करके। गोल्डन मीन का वो उसको नाम देते हैं कि आपने उस पाथ को फॉलो करना है जो आपको ना किसी एक्सट्रीम की तरफ लेके जा रहा है, लाइक ना आपको बहुत ज़्यादा कॉवर्ड बना रहा है, ना आपको बहुत ज़्यादा ब्रेव बना रहा है, आपको एक इन बिटवीन लाइन में लेके जा रहा है। So you have to follow that path. So this was about virtual ethics जो एरिस्टोटल का था। हम इसमें कांट को भी पढ़ेंगे, हम इसमें इसमें जर्मी बेंथम और जेस मिल का यूटिलिटेरियनिज्म हम वो भी पढ़ेंगे, हम एथिकल एगोइज्म भी पढ़ेंगे। ये 4 टॉपिक्स हमारे पास जो है इस फिलोसफी में आएंगे, हम ये वन बाय वन इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। अभी नेक्स्ट में हम होपफुली मोरालिटी एंड कल्चर रिलेटिविज्म और मेटा एथिक्स पर थोड़ी बहुत बात करेंगे, ठीक है। सो अभी तक एथिक्स का मैंने आपको बहुत डीप सा इंट्रो दिया। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड दैट। कोई क्वेश्चन हो, कुछ समझ ना आ रहा हो तो प्लीज़ डू आस्क मी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।